बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से। सानिया साहिवाल में सीटीडी ने गलत तरीका कार अपनाया। एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब फजील असगर ने तस्लीम कर लिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक के सामने एतराफ करते हुए कहा कि सीटीडी को देखना चाहिए था कार के अंदर कौन बैठा है। अगर बच्चे थे तो किसी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करना चाहिए था। एडिशनल होम सेक्रेटरी ने ज़ीशान के खिलाफ तमाम इल्जामात की तफसीलात दोहराते हुए फिर बताया कि खलील की फैमिली बेगुनाह मारी गई। सेनेटर बैरिस्टर सैफ ने कहा पुलिस ने सारे सबूत मिटा दिए हैं। पुलिस को जेआईटी बनाने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। सेनेटर बैरिस्टर सैफ ने कहा कि राव अनवार भी ऐसा ही करता था। पता नहीं वो कैसे दहशतगर्द मारता था जिनकी तरफ से एक फायर भी नहीं होता था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास चेयरमैन मुस्तफा नवाज खोखर की जेरे सिदारत हुआ। इजलास के दौरान एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब फजील असगर ने कमेटी को साहिवाल वाक़े पर ब्रीफिंग दी। साहिवाल में इंसदाद दहशत गर्दी कार्रवाई का तरीका दुरुस्त नहीं था। तमाम तर खदशात के बावजूद वाजे हो चुका है कि खलील और उसकी फैमिली बेगुनाह थी। पंजाब के एडिशनल होम सेक्रेटरी का एतराफ। फजील असगर ने तस्लीम किया कार्रवाई में मुख्तलिफ खदशात भी मद्देनजर रखे जाना चाहिए थे। थ्रेट अलर्ट भी था कि बड़ी दहशत गर्दी की कार्रवाई हो सकती है। इन दोनों मुमकिनात पर कार्रवाई की गई। सूबाई एडिशनल होम सेक्रेटरी ने कमेटी को मजीद बताया 13 जनवरी से पहले तक अदील और उस्मान की तस्वीरें थी, ज़ीशान की नहीं थी। पहली बार 13 जनवरी को ही इन दोनों के साथ तीसरा शख्स देखा गया जो ज़ीशान था। 19 जनवरी को जब गाड़ी गली से निकली तो पता न चल सका, गाड़ी आम रास्ते की बजाय किसी और जानिब से निकली। इस मौके पर सेनेटर बैरिस्टर सैफ ने कहा वाक़े के फौरी बाद आने वाले बयान की कानूनी हैसियत बहुत ज्यादा काबिल कबूल है। आप बच्चे के बयान को इतना हल्का न लें। पुलिस को जेआईटी बनाने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। पुलिस ने सारे सबूत मिटा दिए। बैरिस्टर सैफ ने सवाल किया कि गाड़ी से मिलने वाली जैकेट्स और असला कहाँ है। अगर वो अब तक सामने नहीं आया तो सबूत बदले जा चुके हैं। अगर आपका मकसद सिर्फ मारना था तो इसका मतलब ये है कि आप किलिंग स्क्वाड बने हुए हैं। आप कह रहे हैं कि रोजाना दहशत गर्दों को मारते हैं, क्या पता कि उनमें से भी अक्सर बेगुनाह हो। सानिया साहिवाल के मुतासरीन को इंसाफ न मिल सका। ब्यूरोक्रेसी मामले पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने लगी। जहाँ अफराद के लवाहिकीन जेआईटी की तहकीकात से गैर मुतमईन। मकतूल खलील के भाई जलील ने तो यहाँ तक कह दिया जेआईटी और पुलिस जानते हैं कातिल कौन है। सूरत हाल ने हुकूमत की पुलिस रिफॉर्म्स की पॉलिसी पर कई सवाल खड़े कर दिए। हुकूमत तहरीके इंसाफ की। सानिया साहिवाल के मुतासरीन इंसाफ के मुंतजिर। मुतासरीन का तहकीकात पर अदम एतमाद जेआईटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। मुदई जलील के मुताबिक जेआईटी और पुलिस को पता है कातिल कौन है। ब्यूरोक्रेसी तहकीकात में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। अभी तक कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाला असला क्यों नहीं पेश किया गया? क्या हुकूमत का पुलिस रिफॉर्म्स का नारा महज एक नारा है? क्या ये इस्लाहात सीटीडी के किरदार का अहाता भी करेंगी? सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और पीटीआई अरकान में टकराव। तहरीके इंसाफ ने हुकूमती बेंचों से गाली का इल्जाम लगा दिया। ऐवान का माहौल उस वक्त खराब हुआ जब आरिफ जतोई ने सवाल उठाया जेलों में ऐसा कौन सा वायरस है कि सियासतदान जेल जाते ही बीमार हो जाते हैं, जिस पर हुकूमती वज़रा गुस्से में आ गए और ऐवान में कानों पड़ी आवाज भी सुनाई न दी। सिंध असेंबली का इजलास खुशगवार माहौल में शुरू हुआ। आरिफ जतोई ने सवाल उठाया जेलों में ऐसा कौन सा वायरस है जो सियासतदान जेल जाते ही बीमार हो जाते हैं, जिस पर अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा और आरिफ जतोई के दरमियान तलखी पर हुकूमती अरकान भी बीच में कूद पड़े। It shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations. आरिफ जतोई ने स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया, जबकि अपोजिशन लीडर ने मुकेश चावला पर गाली देने का इल्जाम आयद कर दिया। रिकॉर्ड हुआ होगा ना, अगर गाली दी है तो रिकॉर्ड हुआ होगा। ब्लैकमेलिंग में हम नहीं आएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। इस दौरान हुकूमती वुज़रा भी तैश में आ गए। सईद गनी ने कहा कि तहरीके इंसाफ वाले ऐवान का माहौल खराब करने आते हैं। सर आप रिकॉर्ड निकाल लें। स्पीकर ने गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ करने की रूलिंग दे दी। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ खुर्शीद रहमानी, न्यू न्यूज़ कराची।
सिंध में इदारों को बिठाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जो इदारे हमारी क़यादत बनाए उन्हें तबाह नहीं करेंगे। 18वीं तरमीम के लिए हर हद तक जाएंगे, हमें सेहत पर कानून साजी से कोई नहीं रोक सकता। सिंध असेंबली में अपने खिताब के दौरान उनका कहना था कि हम NICVD के लिए अदालत से रुजू करेंगे। जिना अस्पताल का बजट 5 अरब रुपए का है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में अस्पतालों का केस उठाया, जिसके बाद हमसे 3 अस्पताल ले लिए गए। Health is a provincial subject. Nobody can stop the provincial assembly from legislating on health. And this is what we have done. बिल्ली थैले से निकल आई कि हम डॉक्टरों को निकाल देंगे, ये कर देंगे, जो डॉक्टरों ने जो ये अस्पताल बनाया है उन सबको निकाल देंगे। एंजियोग्राफीज जो है सबसे ज़्यादा, मैं माफ़ कीजिए अगर कोई गलत बता दूं, डॉक्टर साहबान बैठे हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है और मुफ्त होती है। फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री में अभी यही बात चल रही है कि हम खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो मदद की बात हो रही है, कोई मदद नहीं होने जा रही। इन इदारों को बिठाया जाने की तरफ एक साजिश चल रही है। हम एज द ऑनरेबल मिनिस्टर सेड, वी आर गोइंग इन रिव्यू, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल गेट दीज इंस्टीट्यूशंस बैक। सिंध हुकूमत को आजकल 18वीं तरमीम की बहुत याद आती है। कराची वाटर बोर्ड का मसला क्यों याद नहीं रहता? रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी का असेंबली के बाहर साइंस सरकार को जवाब। कहते हैं पापा की बहन ने भी माना, 11 साल में साफ पानी नहीं दे सके। शहर के अस्पतालों में एक एक बेड पर 3-3 मरीज पड़े हुए हैं। लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते तो ड्रामे बंद कर दें। मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा ने कहा कि ये लोग हर वक्त हाथ फैलाए हुए हैं कि वफाक हमारी मदद करे। जो आज इतनी जोर से 18वीं अमेंडमेंट की याद आ रही है, तो कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के मंसूबों के लिए क्यों नहीं याद आती? K4 सूबाई रिसोर्सेज से 11 साल में क्यों कराची शहर में पानी का इजाफा नहीं हुआ? हर कोई बड़ा मंसूबा कराची सर्कुलर रेलवे कौन रोके हुए? सूबाई हुकूमत कहती है फेडरल गवर्नमेंट चाहिए। S3 क्यों नहीं बन रहा? वो चाहिए। M10 फेडरल गवर्नमेंट चाहिए। हर वो जगह जिधर पैसों की जरूरत होती है वहाँ ये 18वीं तरमीम भूल जाते हैं। जो हाल हम NICH का देखते हैं कि एक एक पलंग पे 4-4 बच्चे लेटे हुए हैं, जो हाल JPMC के अंदर इमरजेंसी का और बाकी जगह है, उसको भी बेहतर करने की जरूरी है। आज पापा की बहन ने माना कि 11 साल के अंदर साफ पानी ना दे। पापा की बहन ने माना कि टाइफाइड की वैक्सीन देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। हाथ फैलाए वो। K4 फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे, S3 फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे, ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे, कराची सर्कुलर रेलवे फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने यंग डॉक्टर्स के मुतालबात मान लिए हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कराची समेत सूबे भर में 3 रोज से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर उमर सुल्तान के मुताबिक हुकूमत 1 हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी करेगी। खुर्शीद रहमानी रिपोर्ट के साथ। सिंध हुकूमत और यंग डॉक्टर्स में मामला तय पा गए। डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स के मुतालबात तस्लीम करने का ऐलान किया। इस प्रोसेस के लिए एक समरी फ्लोट की जाएगी हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से। हमने टाइम फ्रेम इसके अंदर तय किया कि इंशाल्लाह 7 रोज के अंदर अंदर सिंध गवर्नमेंट इस अमल को इम्प्लीमेंट करेगी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध के सदर डॉक्टर उमर सुल्तान का कहना है हुकूमत ने तमाम मुतालबात मान लिए। कल से इंशाल्लाह OPD का बाइकआउट खत्म कर रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट ने हमारे तमाम मुतालबात मान लिए हैं और 7 डेज का टाइम फ्रेम उन्होंने लिया है कि 7 दिन के अंदर हमें नोटिफिकेशन देंगे। यंग डॉक्टर्स की 3 रोज से जारी हड़ताल के बाइस मरीज रुल गए। ख्वार हो रही हूँ, टेस्ट नहीं हो रहा। अब वो मुझे कह रहे हैं जिस डॉक्टर ने लिख के दिया था आप उसी के पास जाएं। अभी फिर आए हो छुट्टी लेके, फिर वही बात है कि भाई आके धरने दिए हुए। पहले भी आया था धरने ही देते, मुझसे हर टाइम धरनों का चक्कर ही लगा हुआ इनका। हुकूमत सिंध ने हाउस जॉब डॉक्टर्स को 15,000 रुपए जबकि फ्रेश ग्रेजुएट को 10,000 रुपए वजीफा देने का ऐलान किया है। कोयटा से अगवा न्यूरो सर्जन इब्राहिम खलील 48 रोज बाद घर पहुंच गए। डॉक्टर इब्राहिम खलील ने बाहिफाजत वापसी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। खुद को अहले खाना के दरमियान पाकर खुश हुए मगर अपनी रिहाई के बारे में खुलकर नहीं बताया। जबकि चेयरमैन डॉक्टर्स एक्शन कमेटी ज़ाहिर मंदुखेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि डॉक्टर इब्राहिम खलील को तावान देकर बाजियाब कराया गया। हुकूमत ने कोई मदद नहीं की।
کوئٹہ سے اخوان نیورو سرجن ابراہیم خلیل 48 روز کے بعد رہا۔ نامعلوم اغواکار ڈاکٹر ابراہیم خلیل کو چمن میں مال روڈ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ ڈاکٹر ابراہیم خلیل نے بحفاظت گھر واپسی پر خدا کا شکر ادا کیا، بتایا کہ وہ ذہنی طور پر پریشان ہیں، کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ ویری ڈیفیکلٹ، اس وقت آپ مجھ سے کچھ بلوائیں گے مشکل ہوگا، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ آئی ایم سو ٹائرڈ۔ چیئرمین ڈاکٹرز ایکشن کمیٹی ظاہر مندوخیل نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ سرجن ڈاکٹر کو 5 کروڑ روپے تاوان کی رقم دے کر بازیاب کروایا گیا۔ 5 کروڑ کے لگ بھگ انہوں نے رینسم ادا کر کے خود کو چھڑایا، کسی نے کوئی رول ادا نہیں کیا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم کی بازیابی، باحفاظت بازیابی وہ گورنمنٹ سے نہیں ہو سکا، تاوان ادا کر کے آیا اور تشدد کا سامنا کیا۔ نیورو سرجن کو 13 دسمبر کو کوئٹہ کے علاقے شہباز ٹاؤن سے اغوا کیا گیا تھا، جس کے خلاف ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے کافی عرصے تک احتجاج اور ہڑتال بھی کیے رکھی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا جیل میں 2 گھنٹے سے زائد طبی معائنہ جسمانی چیک اپ کیا گیا۔ میڈیکل بورڈ نے نواز شریف سے دل کی بیماری سے متعلق علامات بارے سوالات کیے۔ میڈیکل بورڈ میں غیر سرکاری طور پر شامل نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان خان نے ذاتی امراء میں مریم نواز کو بھی میڈیکل چیک اپ پر بریفنگ دی۔ دوسری جانب عدالتی حکم پر احتساب عدالت کے عملے کی جانب سے العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس کا تمام ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا گیا۔ طبی بنیادوں پر سماعت 6 فروری جبکہ نواز شریف اور نیب کی اپیلوں پر سماعت 18 فروری کو ہوگی۔ اور سابق صدر آصف علی زرداری کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نااہلی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کل کیس کی سماعت کریں گے۔ عدالت نے درخواست گزار سے بھی دلائل طلب کر رکھے ہیں۔ ادھر اومنی گروپ کے مالک انور مجید اور دیگر نے 7 جنوری کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ معمول بنا لیا۔ ناقص کارکردگی شکایت پر ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ کو OSD کرتے ہوئے SNGDA رپورٹ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ فیض الحسن چوہان کہتے ہیں مجبور ہو کر انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ ادھر احمد خاور شہزاد تمام الزامات مسترد کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی برطرفی میں حکومتی رہنما جاوید اکرام کا ہاتھ ہے۔ پاکستانیوں کی آواز میں اس بریک کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور کشمیری رہنما میر وائز عمر فاروق ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر خارجہ نے یقین دلایا کہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پاکستان کسی طور پر خاموش نہیں رہے گا، مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں معصوم کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ جموں میں دوسرے روز بھی سرچ آپریشن کی آڑ میں 69 کشمیریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کلگام میں بھارتی فوجیوں کی مائن پھٹنے سے 3 کشمیری زخمی ہو گئے۔ مظاہروں کے خلاف خوف سے وادی بھر میں کرفیو نافذ کیے رکھا۔ خبر دیں آزاد کشمیر یونیورسٹی مظفر آباد میں انتظامی مسائل پر طلبہ اور پولیس کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ 15 سے زائد طلبہ زخمی ہو گئے۔ پولیس نے احتجاج کرتے طلبہ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ طلبہ نے بھی جوابی پتھراؤ کیا جس سے کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے پاکستان اور امریکی فضائیہ کی مشترکہ فضائی مشقوں فیلکن ٹیلن کا معائنہ کیا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے لڑاکا طیارہ اڑا کر فضائی مشقوں کے اختتامی مراحل میں شرکت کی۔ ایئر چیف نے فضائی مشقوں کے کامیاب انعقاد پر دونوں ممالک کے فضائی عملے کو مبارکباد دی۔ کچھ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایکشن میں آ گئی۔ جمشید ٹاؤن میں 5 منزلہ عمارت گرانا شروع کر دی۔ جمشید روڈ پر 3 ارب روپے مالیت کے غیر قانونی پروجیکٹ کو مسمار کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر جان لیتے اپنے نمائندے محمد حماد سے۔ جی حماد۔
जी अदालती हुक्म पर जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो है जमशेद टाउन में गैर कानूनी तौर पर 5 मंजिला बनाई गई इमारत के खिलाफ जो है ये ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन में जो है गैर कानूनी तौर पर ये बिल्डिंग बनाई गई थी बिना किसी इजाज़त के। जो SBCA के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं सज्जाद खान, उनका ये कहना है कि बिल्डर्स ने जो है गैर कानूनी तौर पर ये इमारत बनाई गई, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के तहत दौड़ा जा रहा है। मेरे कैमरामैन मोइनुद्दीन आपको जो है ये मनाजिर दिखा सकते हैं। बिल्डिंग की इस वक्त 5वें फ्लोर पर मौजूद है और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि मजदूर जो है इन दीवारों को जो है वो तोड़ रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर जो है वो डोमिनेशन, उनका ये कहना है कि इस पूरी इमारत को जो है गिराने का सिलसिला जारी है। इसी तरह मुख्तलिफ जमशेद टाउन के अलावा जो दीगर टाउन है जहाँ गैर कानूनी तौर पर जो है बनाई गई इमारतें हैं उनको गिराया जाएगा। इसके अलावा जो है डिप्टी डायरेक्टर डोमिनेशन का ये भी कहना है कि जो है जब इमारत गिराने का सिलसिला शुरू किया गया तोड़ने का, तो जो है बिल्डर्स के जो कारीगर हैं उन पर हमला किया, जिस पर SBCA के जो अमला था और इसके अलावा जो इलाका पुलिस थी उन्होंने उन 2 अफराद को जो हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया है और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जी अच्छा, अहम खबरें सोशल राउंड अप में। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने हज सब्सिडी को जायज़ करार दे दिया। हुकूमत इनफरादी नहीं इज्तिमाई तौर पर सब्सिडी दे सकती है। काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज कहते हैं हज सब्सिडी सरकारी और निजी दोनों स्कीमों के हाजियों को दी जाए। तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली राजा अजहर की गाड़ी से चोर सामान ले उड़े। राजा अजहर के मुताबिक घर के बाहर खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़कर सामान चोरी किया गया। चोर गाड़ी में मौजूद लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल भी साथ ले गए। एयरपोर्ट पर मोबाइल फ़ोन रजिस्ट्रेशन का नया निज़ाम तैयार। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मोबाइल रजिस्ट्रेशन के लिए कतार में नहीं लगना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन के टैक्सेस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जमा कराए जा सकेंगे। डॉलर की कलाबाजियां जारी। इंटरबैंक में डॉलर फिर सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे कमी से 138 रुपये 57 पैसे पर बंद हुआ। सऊदी अरब में 4 दिन से जारी शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब के बायस 12 अफराद हलाक हो गए। शदीद बारिशों की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का सामना है। सऊदी अरब में जानलेवा बारिशें। अमेरिका में खून जमा देने वाली ठंड। मक्का और मदीना के मज़ाफात में सैलाब। तबूक में बारिशों से तबाही, कई अफराद की जानें ले गई। सऊदी अरब में तूफान और सैलाबी रेले से निपटने के लिए महकमा सिविल डिफेंस की वार्निंग। अमेरिकी रियासतों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मिनीसोटा में पारा -70 तक जाने का इम्कान। मिशिगन में झील जम गई। चंद रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। अमेरिका में एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों परवाजें मनसूख। 6 रियासतों में पोस्टल सर्विस मुकम्मल बंद हो गई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तानियों।